आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से भाषा विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, भाषा शिक्षण के सूत्र, मैगजिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यह जानकारी एक विशेष शिक्षक, अभिभावक व डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि समस्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में भाषा विकास अवरुद्ध होता है। अतः हम उनके भाषा का विकास हम तभी कर पाएंगे जब हमें भाषा विकास के सिद्धांत, सूत्र व महत्व के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के तकनीकी और संप्रेषण के बारे में जानकारी दिया गया है। आप इस पुस्तक के द्वारा भाषा और संप्रेषण के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या महत्व है। तो अगर हम कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है। मतलब कि यहाँ पर जो भाषा है एक माध्यम है। उस माध्यम के द्वारा जो एक मनुष्य अपने विचार और अपने जो इमोशन है उसको दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो अभिव्यक्त करता है, और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के विचार को और उसके द्वारा जो आपके इमोशंस प्रकट किए गए हैं उसको वो स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो इसे हम जो है आपके भाषा कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। अगर हम गार्डनर के अनुसार देखें तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि जो आपके अगर हम देखें तो जो आपके अलग अलग स्पीच साउंड है, जैसे क है, ख है, ग है, और भी जो स्पीच साउंड्स आपके हैं, तो ये स्पीच साउंड्स आपके आपस में मिलकर एक जो है अर्थपूर्ण स्पीच साउंड का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आम हो गया। तो अगर हम इस प्रकार के जो ध्वनि संकेत हैं उन ध्वनि संकेतों को हम अपने विचार और हम किसी प्रकार के अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। अगर हम यहाँ भाषा के महत्व को देखें तो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भाषा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब अगर हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो भाषा हमारे पास होना और भाषा का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और उस भाषा में जो आपके विभिन्न प्रकार के जो शब्दकोश है उस शब्दकोश का हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तब हमारा जो व्यक्तित्व है वह एक बहुत ही प्रभावशाली होगा और एक अच्छा एक व्यक्तित्व माना जाएगा। एक अच्छे वक्ता और संप्रेषण के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम चाहते हैं कि संप्रेषण जो है करें और मैं संप्रेषण बहुत ही एक प्रभावशाली तरीके से मैं फ्रिक्वेंटली करूं, तो उसके लिए हमारे पास जो आपके वोकैबुलरी है जो है वो चीज़ हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें उस वोकैबुलरी को जो है बोलना आना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है एक अच्छे वक्ता हम बन सकते हैं और हमारा जो संप्रेषण है वो बहुत ही प्रभावी होगा। तो इसके लिए भी हमारा जो भाषा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हम देखें नेक्स्ट, रोजगार में किसी प्रकार का बाधा न आए इसके लिए भी भाषा एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे पास भाषा नहीं होगा तो जहाँ भी हम रोजगार कर रहे हैं तो हम दूसरे व्यक्तियों के भाव को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो निर्देशन दिए जा रहे हैं उन निर्देशन का हम अनुपालन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो है कार्य प्रभावित होगा, तो जिसके वजह से हमें रोज़गार या हमें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। और ऐसा देखा जाता है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक होते हैं
उनका जो है रोज़गार थोड़ा सा प्रभावित होता है, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्तियों के जो है बातों को, उनके विचारों को या उनके निर्देशों को वो सही से अनुपालन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए रोज़गार थोड़ा सा मुश्किल होता है, रोज़गार उनको आसानी से नहीं मिल पाता है, उन्हें थोड़ा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो रोज़गार में भी यह एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगर हमारे पास भाषा का विकास है तो हम रोज़गार एक सुगम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और सुगम तरीके से उसको आगे तक निर्वाह कर सकते हैं। उसके बाद वाणी के विकास में भी एक महत्वपूर्ण इसका पक्ष है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो वाणी है वो भाषा के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जब तक हमारे पास भाषा नहीं होगा तब तक हम वाणी का अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो वाणी की अभिव्यक्ति करने के लिए भी जो है आपका भाषा का विकास होना जरूरी है। सूचनाओं के आदान प्रदान व भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भी भाषा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे के पास पहुंचाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। अब बोलना होगा तो बोलने के लिए हमें भाषा आना चाहिए, हमें शब्द आना चाहिए, हमारे पास अच्छे वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए। तो इस दशा में अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास भाषा नहीं है, तो हम किसी भी सूचना को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हमारे पास किसी प्रकार का हमारे पास घटनाएं घट गई हैं और हमारे साथ कोई हमारा एक इमोशन है, मैं उस इमोशन को व्यक्त करना चाहता हूं, तो वो अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास भाषा नहीं होगा तो जो है हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है आपके, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या ऑटिज्म है वाले बच्चे हैं, तो इन प्रकार के बच्चों में जो है भाषा का विकास जो अवरुद्ध होता है, जिससे कि वह अपने विचारों को और अपने इमोशंस को जो है एक सामान्य बालक की अपेक्षाकृत वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करें और अच्छे से अभिव्यक्ति करें तो उसके लिए जो है हमें भाषा का विकास होना जरूरी है। उसके बाद मनोरंजन एवं व्यक्ति की नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से भी भाषा का महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मनोरंजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम भाषा के माध्यम से हम जो है आपके गाना हो गया, कहानी हो गया, या कुछ कविता हो गया, ये सारी चीज़ें हम भाषा के माध्यम से सुनते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरे व्यक्ति को भी हम भाषा के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ठीक, घर परिवार में देखते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो बड़े व्यक्ति जो है उनको अलग अलग प्रकार से जो है इंस्ट्रक्शन देकर और उनको नियंत्रित करते हैं। तो ये आपका जो है भाषा का जो है अपना महत्व है जो हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट है भाषा विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल्स ऑफ जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट देखें तो यह जो है आपके भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि जो आपके श्रवण बाधित बालक है, या आपका इंटेलेक्चुअल बालक है, या ऑटिज्म वाला बालक है, और भी जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, उनमें भाषा विकास जो है अवरुद्ध होता है। तो उनमें भाषा विकास करना एक उनके लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि हम भाषा के शिक्षण के माध्यम से हम उनमें विकास कर सकते हैं। अब ये विकास जो है जितने भी आपके विशेष शिक्षक हैं, आपके चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाले शिक्षक हों, या आपके जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में जो विशेष शिक्षक हों, तो सभी प्रकार के शिक्षकों द्वारा जो है इस भाषा शिक्षण के महत्व को जो है समझना होगा और इसे जो है स्वीकार करना होगा, जो आपके भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, और इन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत को अपने बच्चे के शिक्षण में प्रयोग करते हुए उनके भाषा का विकास जो है भली बात कर सकते हैं। और उस भाषा का जो है शिक्षण के माध्यम से जो आपके विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, जो अभी आपके बौद्धिक अक्षम बालक हैं, या श्रवण बाधित बालक हैं, या आपके स्वलीन बालक है, तो इन बालकों में आप जो है प्रभावशाली तरीके से उनका भाषा का शिक्षण और अधिगम जो है करा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो सिद्धांत है
भाषा शिक्षण का सिद्धांत या भाषा विकास का अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये आपका सबसे पहला है बहु ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ठीक, तो एक श्रवण बाधित जो बालक में भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक को बहु ज्ञानेंद्रियों का भी जो है क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर हम श्रवण बाधित बालक के जो अगर हम शिक्षक की बात करें तो अगर उन्हें वो भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय जो है हमें उनके बहु ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ज्ञानेंद्रिय आपके 5 होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये सब का हमें क्या करना है कि उसके जो भी बालक के साथ शिक्षण कर रहा है शिक्षक, तो उसको इस सारी चीज़ों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना है। वो ज्ञानेंद्रिय का कैसे प्रयोग करेगा, तो विभिन्न प्रकार के जो है आपके जो TLM है, मटेरियल्स है, उनका प्रयोग करके किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें कि मान लीजिए सपोजेट फ्रूट्स अगर हम चार्ट बना रहे हैं, फलों का चार्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम एक बच्चे को जो आपके अलग अलग जो फल है, जैसे आम है, तो आम को आप उसको जो उसका सुगंध देकर, बच्चों को सुगंध देकर आप बता सकते हैं। दूसरा, उससे स्पर्श करके आप उसको चिकना, खुरदुरा, ये सारी चीज़ बता सकते हैं। दूसरा, उस आम को उसको चखा के आप खट्टा, मीठा, कड़वा बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उनका जो है भाषा का विकास कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने उसको चखाया तो खट्टा बताया, तो खट्टा भी एक शब्द है, मीठा बताया वो भी एक शब्द है, आपने जो है चिकना बताया वो भी शब्द है, आपने पीला अगर उसे दिखाकर जो है बताया तो पीला भी एक शब्द है। तो इस तरीके से जो है हम उसके वोकैबुलरी का डेवलपमेंट बहु ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर हम दूसरा प्रिंसिपल देखें तो आपका भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि एक हम देखें बाल्यावस्था में बालक जो है वो किसी भी पहलू को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उसका जो आपका मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो उस समय जो है उसके पास वोकैबुलरी बहुत ही कम होता है, और उसका मस्तिष्क जो है में अगर हमें इनपुट अगर हम दें, हम लैंग्वेज का अगर इनपुट दें, भाषा का इनपुट दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को क्या कर सकता है, अर्जन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो आपका श्रवण बाधित बालक हो, चाहे आपका बौद्धिक अक्षम बालक हो, या आपका सामान्य बालक हो, तो किसी भी बालक का भाषा विकास कर जो है हमें उसकी उम्र का बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। शुरू से ही हमें उसे भाषा विकास का के लिए जो कार्य कर देना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे के जो क्रांति काल है, जो क्रिटिकल पीरियड है, वो जो आपका 0 से 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, तो ये जो ड्यूरेशन में एक बालक बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही शीघ्र तरीके से वो सीखता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के साथ जो है भाषा का विकास शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए, डिलेड नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक जब नवजात बच्चा होता है तो उसकी मदर बचपनावस्था से ही उसको जो साउंड का, ध्वनि का कंडीशनिंग देने लगती है, वो बच्चे के साथ जो है वो बातचीत करने लगती है। तो वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो सारी चीज़ों को अपने मदर के साउंड्स को जो है अनुकरण कर लेता है, समझ लेता है। तो ये चीज़ें हैं आपका प्रिंसिपल कि हमें शीघ्र जो है भाषा अधिगम जो है शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक को अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक भाषा सिखाना चाहिए। मतलब एक बालक के लिए जो आवश्यक है, जो उसके लिए जो दैनिक जीवन में जो संप्रेषण के लिए जो शब्द का वो प्रयोग करता है, वो चीज़ें हमको पहले उसे सिखाना चाहिए। जो कुछ हमें सपोज ईटिंग से संबंधित कुछ खाद्य सामग्री उसे हमें बताना चाहिए, कुछ टॉयलेटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ से संबंधित जो आपके शब्द हैं, वो सारी चीज़ों को हमें पहले सिखाना चाहिए, जिससे कि वो बालक आसानी से वो सारी चीज़ों को सीख सकता है। और हमें एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हमें सारी चीज़ें सिखाना चाहिए। अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखें तो यहाँ है कि एक विशेष शिक्षक अगर वो अपने उसके क्लासरूम में अगर लंच का समय हो जाता है, तो वो लंच के समय बच्चे के टिफ़िन के माध्यम से जो है वो सुगंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सब्जियों के नाम बता सकता है। विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां हैं उस सब्जियों का सुगंध कैसा होता है उसके बारे में चर्चा कर सकता है। सब्जियों का स्वाद कैसा होता है,
इसके बारे में विशेष शिक्षक के द्वारा बताया जा सकता है। उसके बाद अर्थपूर्ण स्थिति में वो एवं संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा जो भी एक बच्चे को हमें सिखाना है वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हमें जानकारी देना चाहिए। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो सपोज एक शिक्षक जो है अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में जो है सलाद बनाना जो है वो डायरेक्टेड एक्टिविटी के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो वहाँ पर सलाद बनाने की क्रिया के माध्यम से वो छीलना बता सकते हैं, काटना बता सकते हैं, मिलाना बता सकते हैं, स्वाद बता सकते हैं। तो ये सब स्थिति में कि जब एक बच्चा छील रहा हो उस समय बताएं, जब वो काट रहा तब वो बताएं, फिर उसको मिला रहा तब बताएं। और ये सारी क्रियाएं हो जाने के बाद भी हम उससे पूछें कि जो फल कौन छीला था या फ्रूट्स कौन छीला था, जो एक किसने काटा था, किसने मिलाया था, स्वाद कैसा था। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम मीनिंगफुल जो स्थिति में बच्चे के साथ वार्तालाप करके हम उसका भाषा का विकास कर सकते हैं। भाषा को साधन समझना चाहिए, न कि साध्य। मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, वो अगर हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो ये लोग ये सोचते हैं कि एक बच्चे का जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे का भाषा और जो वाणी है वो अवरुद्ध होता है, तो वो पूरा उनका फोकस, पूरा उनका अटेंशन एक बच्चे के भाषा और विकास वाणी की तरफ ही जो है वो जाता है, बाकी क्रियाओं को वो छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो भाषा क्या है एक साधन के रूप में हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि हमें बच्चे के अंदर जो है सिर्फ भाषा ही विकास करना, ऐसा नहीं है। हमें उसे अन्य भी सब्जेक्ट जो है, जो सामाजिक जो आपका विकास है, शैक्षणिक कार्य जो क्रियाकलाप है, इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो ये जो सारे जो डोमेन्स हैं इन डोमेन्स को भी हमें साथ में लेकर इन डोमेन्स पे भी हमें काम करना चाहिए, जिससे कि एक बालक का जो है वो आगे चलकर ये सारे चीज़ों का वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। तो हमें भाषा को सिर्फ साधन समझना चाहिए, न कि साध्य। ये नहीं कि हमें बच्चे के अंदर सिर्फ भाषा ही विकास करना हमारा पूर्ण उद्देश्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल देखें तो भाषा सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि क्लासरूम का परिणाम। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। ये नहीं कि बस एक बच्चे को जो है जब विद्यालय आएगा या क्लासरूम में जब बालक होगा तभी हम उसके भाषा का विकास करेंगे, तभी हम उसको कुछ सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। एक शिक्षक भी इसी प्रकार का सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसको सपोज एक बालक लॉन में खेल रहा है, गार्डन में खेल रहा है, वहाँ बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है प्लांट हैं, तो हम उन पौधों के बारे में हम उनको बता सकते हैं, उन फ्लावर्स के बारे में बता सकते, चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं, स्थिति हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। सपोज जैसे एक अभी उदाहरण में हमने बताया था कि डायरेक्टेड एक्टिविटी के माध्यम से अगर एक शिक्षक के द्वारा सलाद के माध्यम से काटना, निचोड़ना, आपका मिलाना, छीलना, ये सारी चीज़ सिखाया गया था, तो वो सारी चीज़ें जो एक पेरेंट्स अपने घर पर भी जब वो सब्ज़ी छील रही होंगी, सब्ज़ी काट रही होंगी, सब्ज़ी में नमक या जो भी है उसको मिला रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है अभिभावक के माध्यम से वो चर्चा किया जाना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से अगर योजना के साथ काम कर रहे हैं कि अगर जो अभिभावक ने घर पे जो क्रियाएं सिखाया, शिक्षक उसको अपने विद्यालय में सिखा रहा है क्लासरूम में, या जो शिक्षक के द्वारा क्लासरूम में सिखाया गया है उसको किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में अभिभावक के द्वारा अगर सिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार के अगर हम सिद्धांतों के साथ अगर हम बच्चे के साथ कार्य करेंगे तो उस बच्चे का भाषा का विकास बहुत शीघ्र होगा और सही दिशा में होगा। तो ये आपका जो एक उदाहरण के तौर पर जो था। नेक्स्ट अगर हम देखें जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है हम सिखा सकते हैं। दूसरा, बालक की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चा जो उसकी रुचि है, एक बच्चे को मान लो सपोज क्रिकेट खेलने में उसकी रुचि है, तो हमें क्रिकेट को ही एक योजना बनाकर हम क्रिकेट के माध्यम से ही हम उसके भाषा का विकास कर सकते हैं। हम क्रिकेट के माध्यम से हम उसको गणित सिखा सकते हैं। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि जो बालक की जो रुचि है, उस रुचि और जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही हमें उससे क्रियाएं जो है गठित करना चाहिए और सिखाना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट अगर उसे खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट ही सिखाइए। क्रिकेट के माध्यम से आप प्लेयर की संख्या बता सकते हैं, कितने स्टंप होते हैं ये बता सकते हैं, अंपायर कितने होते हैं, ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ये सारी चीज़ों पर आप
बच्चे के साथ चर्चा पर चर्चा करके आप उसका भाषा का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है हम लोगों ने भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखा। अब हम देखते हैं भाषा विकास के शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो जो जनरल एजुकेशन में जो मैगजीन्स होते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो पढ़ते हैं, आपके साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम जो उसके शिक्षण के जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र, वहीं सारे जो है शिक्षण सूत्र हमारे भाषा शिक्षण में भी प्रयोग किए जाते हैं। और ये भाषा जो शिक्षण है, ये सिद्धांत है, तो ये सारे सिद्धांतों को जो है आविष्कार नहीं किया गया है, ठीक, आविष्कार के माध्यम से ये नहीं इसको विकसित किया गया। यह सारे जो है यह इसको खोज किया गया है, इसको ढूंढा गया है कि एक सामान्य क्लासरूम में जब वो शिक्षक अपने बच्चे के साथ शिक्षण कर रहा था या करता है, तो ये चीज़ देखा गया कि किस तकनीकी के माध्यम से, किस तरीके से वो सिखा रहा है तो बच्चा आसानी से सीख रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को ढूंढते हुए लोगों ने उसको जो है शिक्षण सूत्र जो के नाम दिया, शिक्षण सूत्र जो है विकसित किया। और इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से अगर हम एक बच्चे को शिक्षण करते हैं, चाहे किसी भी विषय का या किसी भी जो है प्रकरण को, तो वो बच्चा बहुत ही सरलता और आसानी से वो सारी चीज़ को सीखता है और उसको अधिगम को ग्रहण करता है। और इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो बालक जो सीखता है, जो भी ज्ञान, वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए भाषा विकास के अगर हम शिक्षण सूत्र देखें तो जो एक सामान्य विषय का जो आपका शिक्षण सूत्र है, वहीं सारी शिक्षण सूत्र जो है यहाँ पे भी लागू होता है। तो सबसे पहला अगर हम शिक्षण सूत्र देखें तो आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमें यहाँ पर अगर एक बच्चे का भाषा का विकास करना है तो हमें जो बच्चे को पहले आता है, जो पूर्व ज्ञान है, जो भी भाषा के बारे में उसे पूर्व ज्ञान है, जैसे अगर हम परिवार के ही बात लें तो परिवार के सदस्यों के बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जिनके वो नाम जानता है, तो उन सदस्यों के नाम के आधार पर हम उसे दूसरे सदस्यों के नाम बता सकते हैं, रिलेशनशिप उससे हम बता सकते हैं, संबंध, जैसे बुआ हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले वो बालक जब छोटा होता है, चाहे वो घर में रहता है, तो अपने आसपास के लोगों का नाम जानता है, तो इसके आधार पर हम उसे जो अज्ञात चीज़ें उसको हम बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है चीज़ों को हम कर सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्पेंसर ने ये बात लिखा है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। मतलब कि किसी भी बालक का मस्तिष्क जो है हमेशा जो उसको पहले जानता है, जो उससे ज्ञात है, उसी को वही चीज़ अच्छा लगता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जब हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, इंग्लिश नहीं अच्छा लगता है। इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि अगर हमें हिंदी को अच्छे से आता है, इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है हिंदी को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, इंग्लिश को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से गणित शब्द हमारे लिए बहुत कठिन है और हमको दूसरा विषय आसान है, तो हमें जो आसान चीज़ें हैं, जो हमें पता है, वो चीज़ को हम ज़्यादा पहले लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। उसी तरह से एक बालक के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो जो पहले जानता है उस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद करता है। तो इसी चीज़ को हमें आधार बनाकर जो बच्चे को अज्ञात चीज़ें हैं वो हमको बताना चाहिए। उसके बाद सुगम से कठिन की ओर, तो हमें बच्चे को जो आसान शब्द हैं वो सारी चीज़ें हमको पहले बताना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम ये जानते हैं कि अगर बच्चे को अगर सिर्फ आप क बुलवाएंगे तो वो क नहीं बोल पाएगा, लेकिन आप उसे कबूतर बुलवाएंगे तो कबूतर पहले बोल लेगा, कमल आप बुलवाएंगे तो कमल पहले बोल लेगा और क बाद में बोलेगा। तो इसी तरह से हमें जो पहले आसान चीज़ें हैं वो पहले हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। तो हमें कबूतर का चित्र पहले दिखाना चाहिए, कबूतर बताना चाहिए, उसके बाद हमें क बताना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम करेंगे, सुगम से कठिन की ओर अगर हम उसको लेके जाएंगे, भाषा का विकास करेंगे, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। और ऐसा होता भी है, आप देखेंगे तो बालक कबूतर पहले जानता है और क साउंड बाद में लिखना और बोलना जानता है।
तो इस तरीके से हमें उसे जो है सिखाना चाहिए। अगर रायबर्न का अगर हम कथन देखें तो हमारा कार्य और पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, कि जैसा भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमेशा एक बालक जो है उसका जो माइंड है वो मस्तिष्क पहले इमेजेस को पहले स्टडी करता है। तो जब हम एक बच्चे के साथ जब आप देखते हैं पुस्तक के साथ जब उसको पढ़ाते हैं तो जब कबूतर का चित्र वो देखता है तो वो चीज़ को जल्दी से वो सीखता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी है। तो एक बालक के जो उसका मानसिक स्तर है, जो उसका सीखने का जो तरीका है, उसको पहले हमें चुनाव करना चाहिए, उसके अनुसार हमें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। तो बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, आसान बातें, सरल बातें बताना चाहिए, क्योंकि वो सरल बातें पहले सीखता है और जटिल बातें बाद में सीखता है। तो इस तरीके से जो हमें चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए। अब ये नहीं कि हम बच्चे को नाना नानी और जो है ये सारी चीज़ें बुआ दादी का जो है पहले बताने लगे। पहले हम उसके मदर को बताएं, फादर को बताएं, उसके अन्य जो आसपास के जो लोग हैं उसको बताएं। उसके बाद जो है दूर के संबंधों के बारे में हम चर्चा करें और बताएं। उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसमें अगर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखें तो स्पेंसर का कथन है कि हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होना चाहिए और सूक्ष्म बातों पर समाप्त होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को जो पहले दिखाई दे रहा है उस सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले चर्चा करना चाहिए, ठीक। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको उसके बारे में बाद में चर्चा करना चाहिए। जैसे कि अगर उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक के अन्य जो फैमिली के सदस्य जो दिखाई दे रहे हैं उन पे हम चर्चा करें, जो है स्क्रैप बुक बनाकर। जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको हम बाद में जो है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डायरेक्टेड एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं, पोएम के माध्यम से कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है हमें बच्चे का भाषा का विकास करना चाहिए। पूर्व से अंश की ओर जो है पूर्ण से अंश की ओर हमें बच्चे को जो है भाषा का विकास करना चाहिए। तो यहाँ पे है कि बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। जैसे मान लो सपोजेट एक बच्चे को बॉडी पार्ट्स ही ले लीजिए, आपने पूरी शरीर उसको बता दीजिए, फिर शरीर के अलग अलग भाग बता दीजिए। आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, जो है आपका बाल हो गया। तो इस तरीके से जो है हम बच्चे को बता सकते हैं और उसके शब्दों की जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान विषय का शिक्षण कर रहे हैं तो जैसे पेड़ है, पेड़ को आप पहले दिखाइए, फिर उसके बाद उसके अलग अलग भागों के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। जैसे पत्ता हो गया, उसका टहनी हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, ये सारी चीज़ों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसमें बालक को अनिश्चित बात को निश्चित जो है ज्ञान का रूप देना चाहिए, क्योंकि एक जो बचपन अवस्था में देखें तो बालक के पास बहुत सारे ऐसी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे उनके पास ऐसी सारी सूचनाएं होती हैं, लेकिन वो उनके बारे में वो निश्चित ज्ञान नहीं होता है। वो उसके बारे में जानता तो है लेकिन वो निश्चित ज्ञान नहीं होता है। तो हम उसके जो अनिश्चित ज्ञान है उसको हम निश्चित रूप दे सकते हैं और वो अलग अलग हम क्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम दे सकते हैं। और वो बालक जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें जो अनिश्चित जो उसकी ज्ञान है वो निश्चित रूप लेने लगता है। उसके बाद अगर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर देखें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हम देखें तो इसमें करें कि जो है कोई सा भी चीज़ को हमें पहले बच्चों को दिखाना चाहिए, ठीक, और उसके माध्यम से हमें कोई नियम या कोई जो है वो बात को जो है निकलवाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है कि विशिष्ट उदाहरण देकर हमें सामान्य नियम जो है करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लें हमें उदाहरण दें कि आप देखेंगे कि पहले एक बच्चे को आप एक ग्रीन सेब दीजिए खाने के लिए, फिर बाद में आप उसको जो है रेड सेब दीजिए, फिर जो है दोबारा आप उसको जब आप देंगे रेड और ग्रीन सेब तो वो क्या करेगा कि रेड सेब को पहले चूज कर लेगा। इससे क्या हुआ कि उसने ये नियम बना लिया कि जो लाल वाला जो आपका सेब है वो मीठा है और जो हरा वाला जो सेब है वो खट्टा है। तो इस प्रकार से जो है हम एक बच्चे को विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ करके उन बच्चों के साथ जो है हम उससे
विशिष्ट सामान्य की ओर जो है उसका हम भाषा का विकास कर सकते हैं। उसके बाद अनुभव से तर्क की ओर, तो प्रारंभिक काल में ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बालक देखता है, देखने के बाद वो हमसे प्रश्न पूछता है, हमसे चर्चा करता है, ठीक है, और अपनी बहुत सारी चीज़ों जो है बातों को वो बताता है। तो हम अनुभव से जो है हम उसे तर्क की ओर लेकर जा सकते हैं। और इस रूप में स्पेंसर के अनुसार अगर हम देखें तो प्रत्येक अध्ययन का पूर्ण प्रयोगात्मक जो है प्रारंभ होना चाहिए, जिससे कि वह अनुभव के स्तर से गुजर कर जो है तर्क के स्तर तक पहुंच सके। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ इस प्रकार की क्रियाओं को जो है हम उसके सामने निर्धारित कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जो है भाषा विकास के जो सिद्धांत देखा, हमने भाषा शिक्षण के सूत्र देखा, और हमारे जीवन में भाषा विकास का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।